राकेश जी, मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू, बांस, पहले बांस को पेड़ की कैटेगरी में रखा गया था। बांस काट करके उसकी खेती नहीं हो पाती थी, बांस काट करके उसके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। आज कितने बड़े तादाद में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो हमारे देश का धरोहर है, बांस की खेती हो रही है। जवाब लेते हैं, अब आखिरी हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सरकार के काम गिना रहे हैं, क्या भरोसा आपका बनता है? टिकैत साहब, ये यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट बना कितनी दूर है दिल्ली से, नोएडा से, आपके यहाँ से? कुछ 10-20 किलोमीटर होगा। जेवर एयरपोर्ट जो 32 वहां पे मूंग पैदा हो रही है, जो भारत सरकार का 7,500 रुपए क्विंटल का रेट है, वहां पे वो 5,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। उसको कहां बिकवावे? इससे नजदीक नहीं फसल हो सकती। और एमएसपी भारत सरकार ने तय करी, उसका 7,500 रुपए पर क्विंटल का रेट है। जेवर में कल भी अधिकारी के बुलवा के वहां बातचीत हुई, उनको कहा कि इसको एमएसपी पे खरीद करवा दो। जो मार्केट रेट है, जो बाजार है, वो 4,500 रुपए रेट है, ज्यादा 5,000 रुपए का रेट है। वो 2,500 रुपए सस्ती बिक रही है 32 किलोमीटर की दूरी पे। उसको दिल्ली में कौन सी मंडी पे बिकवा दे, वो जगह का नाम बता दो तो उनको यहां भिजवा देते हैं, उसका वही रेट दे देना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में दुगना रेट हो जाएगा। मूंग आज दे देते हैं, 2022 के चेक दे दो, आप 1.5 गुना के चेक दे दो। आपका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के हिसाब से आप काम कर दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, उसके आधार पर कर दो। आपकी जो करनी और कथनी है, दोनों में अंतर है। जनता ने कोई वोट वैसे ही नहीं दी थी, जनता ने वोट दिया था आपको, और ये दिया था कि ये ठीक काम करेंगे, ये किसानों का भला करेंगे, गांव का भला करेंगे, ये मेडिकल में भला करेंगे, ये एजुकेशन में भला करेंगे, तो इसलिए दिया था। अब जनता आपसे नाराज है गांव में। अब आप यहां बैठ के करते रहो। आप बंदूक की ताकत पे, पुलिस और फोर्स की ताकत पे आप चुनाव में जाना चाहते हो। आपके कैंडिडेट को 2 कैंडिडेट आपके नहीं निकले उत्तर प्रदेश में। आपने पूरी पुलिस फोर्स का गलत मिसयूज करा है, वो जनता ने देखा है सब। आपने किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में जाने नहीं दिया, वहां पर उसके पर्चे छीन लिए। आपने देखा सीतापुर में, उसमें महिलाओं के साथ में क्या हुआ है। आप उन पर कार्रवाई करो वहां पे। ये सारी चीजें हैं। आप अपना दिया है, ऊपर ले वाले ने आपको बनाया है, आप अपना काम करो। एमएसपी पे खरीद करवा दो आप। हमने यही तो कहा कि एमएसपी पे एक गारंटी कानून बना दो। वो बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद लेगी। जो बाजार है, बाजार उससे नीचे न जाए, तो उसका लाभ हो सकता है। आप 10 चीजों में आप बहस करते हो और किसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आप आंकड़े गलत दिखाते हो टीवी में बैठ के। भाई सारे चीजें आपकी, आप कुछ ही दिखा लो। पूरी पुलिस फोर्स ताकत सब आपके पास में है, आप जो चाहोगे वो करोगे। क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी का खेल आप कर रहे हो, वो आम जनता देख रही है। जब आप गांव में जाओगे, उसका जवाब गांव की जनता आपको बहुत प्यार से देगी। आप जाओ गांव में। ठीक है, एक लास्ट कमेंट आपसे लेंगे टिकैत साहब, लेकिन समझ जी उससे पहले देखिए, अंत में जिम्मेदारी सरकार की है कि वो किसानों के साथ एक समझौते पर आए। बीते दिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई कैबिनेट की, उसमें स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, 23,000 करोड़ के ऊपर का, 23,123 करोड़। किसानों के साथ बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? समझौता तो आप ही को करना है ना, आप सरकार हैं। किसने कहा बात नहीं हो रही है? आपने कहा 11 राउंड बात हो चुकी है, अभी भी कृषि मंत्री ने बात पे कहा है। मैंने बड़े ध्यान से टिकैत जी को सुना। टिकैत जी ने कहा गांव में जाओ, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा, आपके कैंडिडेट बाहर नहीं आ रहे हैं, आप बंदूक से काम कर रहे हो। कहां बंदूक से काम कर रहे हैं अंजना जी? कहां हम गोली चला रहे हैं? किसको हम मार रहे हैं? आप बताइए। यहां भी डिबेट में तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि टिकैत जी गोली चला रहे हैं, हम और आप बैठ के सुन रहे हैं। कहां हम गोली चला रहे हैं? किसको गोली चला रहे हैं? दूसरी बात देखिए, स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन जी ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा कि जो मेरा स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1.5 गुना जो एमएसपी बढ़ा के देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। टिकैत जी ने दलहन की बात की कि दाल यहां कितने में मिलता है, दाल कितने में खरीदा जाता है। चलो दाल का भी मैं आंकड़े दे देता हूं। एक उदाहरण देखिए, 2009 से
14 तक जब यूपीए की सरकार थी, आप जानते हैं अंजना जी कुल मिलाकर कितने का दाल खरीदा गया था? कुल मिलाकर के 600 करोड़ का दाल खरीदा गया था 5 वर्षों में, जब यूपीए की सरकार थी। 2014 से लेकर 2019 तक केवल 5 वर्षों का, मैं 20 और 21 नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, केवल 5 वर्षों में एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 49,000 करोड़, दैट मींस 75 गुना अधिक खरीदारी की दाल की, 75 गुना अधिक। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई बना के मैं आज तक मैं नहीं बोल रहा हूं, आप में से कोई भी जाके रिकॉर्ड देख सकता है।